नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा संसद के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संशोधन को लेकर एक बिल लाया गया। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक बिल संसद के अंदर लाया गया और इस बिल पर बहस होती हुई नजर आई। सत्ता और विपक्ष की पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए जहां बिल का समर्थन किया तो वहीं बिल का विरोध करते हुए कई राजनीतिक चेहरे भी सामने आए, जिसमें लोकसभा के अंदर देखा जाए तो जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल को लेकर विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन पर संशोधन करने के लिए 40 बिंदुओं पर चर्चा होती हुई नजर आई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ऐसी संपत्तियां आती हैं या कहें कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं कुछ संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताते हुए नजर आते हैं, जैसे कि कुछ संपत्तियां दान में दी जाती हैं या वो संपत्तियां जहां पर पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसके बाद इन संपत्तियों पर अधिकार जमाते हुए नजर आते हैं वक्फ बोर्ड। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों पर अपना हक जताते हैं उन पर अंकुश लगाते हुए सरकार यहां पर एक बड़ा बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़े मुद्दे हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा है और इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा से पहले आप एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1932 को समाप्त किया जाएगा। दूसरा बिल वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 40 से 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्ति का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को भी हटाया जा रहा है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया जाएगा। आपको बता दें, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना भी इसमें शामिल होगा। आपको बता दें कि ये संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसी के आधार पर आपको ये भी बता दें कि क्या क्या अधिकार अब यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। दरअसल 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना, ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए 90 दिनों की मियाद दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा। बोहरा और आगाखानी के औकाफ के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस देना जरूरी हो जाएगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदगे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि शामिल होंगे। इनमें से कम 2 महिलाओं का होना भी आवश्यक है। जैसा कि आपने देखा, 40 महत्वपूर्ण वो बिंदु हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर इस आधार पर संशोधन किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है उनकी संपत्तियों में, ये अब उनके समर्थन में दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बिल का लाने का मकसद पारदर्शिता है।
ये किसी भी धर्म को चोट नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर किसी भी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ललन सिंह कहते हैं कि पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से अपना हक तमाम संपत्तियों पर जताते हुए नजर आते हैं उन पर अंकुश लगेगा। इतना ही नहीं, विरोध दर्ज करने वाले सहयोगी सांसदों को लेकर ललन सिंह ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अब बिल का विरोध कर रही है वो भूल जाते हैं कि संस्था और मंदिर और मस्जिद में फर्क है। देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कई सिखों को मौत के घाट उतारा, किस तरीके से सिखों की जान गई, और आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बचाव का काम करती हुई नजर आ रही है। ये बचाव नहीं, षड्यंत्र है। यहाँ पर साफ तौर पर ललन सिंह ने कहा है कि पारदर्शिता आएगी और हर धर्म का सम्मान किया जाएगा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे। बाहर है इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। ललन सिंह के इस बयान से आप कितना सहमत नजर आते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।